बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम बच्चे कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप तमाम बच्चों की खिदमत में पाकिस्तान नेवी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे वो आप तमाम बच्चों की खिदमत में लेकर आया हूँ। अगरचे आपने टेक्निकल में, नेवल पुलिस में, एलडीसी में, यूडीसी में, किसी भी ब्रांच में आपने अप्लाई की हो तो ये वाले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो आपके पेपर में मुसलसल आ रहे हैं। इस वीडियो में इंग्लिश के सवालात भी हैं, फिज़िक्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, मैथमेटिक्स के भी हैं और जीके के सवालात भी हैं और इस्लामिक के सवालात भी हैं। सो आप तमाम बच्चों से गुजारिश करते हैं कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें बच्चे। हम बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ आप तमाम बच्चों के लिए वो वाले मवाद फराहम करते हैं जो आपके पेपर में मुसलसल आ रहे हों, रिपीटेड एमसीक्यूज़ हो। तो यार हम तो अपना हक अदा कर रहे हैं, तो आप भी अपना हक अदा करें, वीडियो को मुकम्मल देखें, इसमें आपकी बेहतरी है ना कि हमारी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान रेंजर, नेशनल हाईवे पुलिस, किसी भी जॉब्स की तैयारी के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जबल नूर को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाईएस्ट माउंटेन इज, सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट पैक, ऑप्शन बी K2, ऑप्शन सी नागा पर्वत, ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट पैक। और वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि माउंट एवरेस्ट पैक लोकेटेड इन, यानी ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 2, होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइव इन मदीना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मदीना में रहे? ऑप्शन ए 6 ईयर, ऑप्शन बी 7 ईयर, ऑप्शन सी 10 ईयर। ऑप्शन सी 10 ईयर मदीना में रहे। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल एंड बिगेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का कौमी और बड़ा झील कौन सा है? तो ऑप्शन ए लेक मानसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के मुतालिक पूछ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन 1.380 स्क्वायर 10 - 23। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हुक लॉ, यानी वो हुक के कानून के मुतालिक पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, F - KX। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मुसलसल आपके पेपरों में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फ़ा कॉन्टनेज इज़, अल्फ़ा मुश्तमिल है, अल्फ़ा 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन, इन दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, डर्ग फोर्स डिस्क्राइब्ड बाय, तो ऑप्शन ए हुक लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन लॉ, ऑप्शन सी स्टोक्स लॉ। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, स्टोक्स कानून। क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन ए अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी कैद आज़म। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कैद आज़म। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फ़र्स्ट गवर्नर हो गया, फ़र्स्ट प्रेसिडेंट हो गया, फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये आपने हर सूरत में याद करने हैं। वो आपसे इस तरह भी पूछ सकते हैं कि उस टाइम कैद आज़म की क्या सैलरी थी? तो जस्ट 1 रुपी। क्वेश्चन नंबर 9, वो वाज बाबा उर्दू, यानी उर्दू के बाबा कौन हैं? तो उर्दू के बाबा ऑप्शन बी मौलवी अब्दुल हक हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 10, बोट इज़ टू वाटर, वो कह रहा है कि कश्ती का ताल्लुक पानी से है, एंड प्लान इज़ टू, जहाज़ का ताल्लुक किससे होगा? जहाज़ का ताल्लुक जाहिर सी बात है सिकाई से होगा। इस तरह के सवालात काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, बांग दरा रिटन बाय, ये अल्लामा इकबाल की एक बुक है। वो पूछ रहा है कि बांग दरा किसने लिखी है? तो बांग दरा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अल्लामा इकबाल ने लिखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मुसलसल आपके पेपरों में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, लार्जेस्ट डिसर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सहरा है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, थर। वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि ये थर लोकेटेड इन, तो ये सिंध में है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन पाकिस्तान विन द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता था? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 1992 में। वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि 1992 में पाकिस्तान का जो टीम का कप्तान था वो कौन था? तो इमरान खान कप्तान थे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 14, लार्जेस्ट मस्जिद ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सबसे बड़ी मस्जिद का क्या नाम है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, फैसल मस्जिद। आपसे इस तरह भी सवाल पूछ सकते हैं कि फैसल मस्जिद लोकेटेड इन, तो ये इस्लामाबाद में है। एक बात हमेशा याद रखना कि आपने इन तमाम चीज़ों को जहन में रख के जाना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा हो गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया हो गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा हो गया। इस तरह के सवालात मुसलसल आपके पेपरों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सिटी ऑफ साइंट इज़, वलियों का शहर किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, मुल्तान को। इसी तरह वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रोशनियों का शहर किसको कहा जाता है? खेलों का शहर किसको कहा जाता है? खुशबुओं का शहर किसको कहा जाता है? तो खुशबुओं का शहर हैदराबाद को कहा जाता है, खेलों का शहर सियालकोट को कहा जाता है, और रोशनियों का शहर अब मेरे ख्याल में लाहौर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, लखनऊ सिग्नेट इज़, जो मादा लखनऊ हुआ था उस पर दस्तखत कब किए गए थे? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दिसंबर 1916 में।
इसके साथ साथ आपने शमला मादा हो गया, सिंध तास मादा हो गया, वो भी आपने याद करके जानी है। ये जीके के सवालात हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेन इज़ टू इंक एंड आई इज़ टू। पेन का ताल्लुक दवात के साथ है, तो आंखों से हम देखते हैं। आई इज़ टू सी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हैन इज़ टू चिकन एंड कऊ इज़ टू। हैन का जो ताल्लुक वो चिकन के साथ है, कऊ का ताल्लुक ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बीफ के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 19, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले सदर का क्या नाम है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सिकंदर अली मिर्ज़ा। आपने पाकिस्तान का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो गया, पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल हो गया, पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट हो गया, इस तरह के सवाल मुसलसल आ रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को भी याद करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 20, S1 यूनिट ऑफ हीट। जो गर्मी की जो S1 यूनिट है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी फोसल, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जूल। क्वेश्चन नंबर 21, वो डिस्कवर्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसने ईजाद की? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी डैनियल रुदरफोर्ड, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डैनियल रुदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, वो इज़ द राइट ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, हफीज़ जिलंदरी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23, नीदरलैंड लैंग्वेज। तो नीदरलैंड का जो लैंग्वेज है, ऑप्शन ए जापानी, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी डच, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। इसी तरह आपने पाकिस्तान का जो कौमी लैंग्वेज हो गया, तो आपने वो वाला भी याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 25, गोबी डिसर्ट एंड विच टू कंट्रीज। गोबी एक सहरा का नाम है जो कह रहा है कि किन दो ममालिक को मिलाता है? ऑप्शन ए चाइना एंड पाकिस्तान, ऑप्शन बी चाइना एंड जापान, ऑप्शन सी चाइना एंड मंगोलिया, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, चाइना एंड मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ द मोस्ट पीनेटरिंग रेज। जो सबसे ज़्यादा घुसने वाला रे है वो कौन सा है? ऑप्शन ए अल्फा रेज, ऑप्शन बी गामा रेज, ऑप्शन सी बीटा रेज, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिल्तिस्तान। बिल्तिस्तान के कुल कितने अजला हैं? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप हमेशा एक बात को याद कर लें, आपने सुबह पंजाब, सुबह सिंध, सुबह बलूचिस्तान, इन तमाम सूबों के आपने अजला को याद करके जानी है। इस तरह के भी वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए नॉर्मल मैन। वो कह रहा है कि एक आम सी इंसान की जो जिस्म की टेम्परेचर होती है, दर्जा हरारत होती है, वो कितनी होती है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 98.637 सी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग्स हेल्प्स एंड द क्लोथिंग ऑफ ब्लड। वो पूछ रहा है कि कौन सी विटामिन खून जमने में मदद देता है? तो विटामिन के, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विटामिन के मुतल्लिक भी आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल अडल्ट बीइंग्स इज़। वो पूछ रहा है कि एक आम सी बालिग इंसान में खून की जो मिकदार होती है लोथड़े की, वो कुल कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 5-5.5 लीटर्स। ये बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स। वो पूछ रहा है कि एक इंसानी जिस्म में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 206 हड्डियाँ होती हैं। जी डियर व्यूअर्स, ये 30 MCQ थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और आपके पेपरों में बार बार आ रहे थे। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जो आपके पेपर में रिपीटेड MCQs थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप एक बार उस वीडियो को भी विज़िट कर लें। और आखिर में यही कहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं एक और नई प्रिपरेशन वाली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।